ओके, सो ये एक एपी का केस स्टडी क्वेश्चन है और उसमें हमें एक ट्राइंगल दिया है और उसमें हमें नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स बताने हैं डिफरेंट पार्ट्स में। सो हम सबसे पहले देखेंगे एपी फॉर्म कैसे कर रहा है। सो हम फर्स्ट रो में देखेंगे यहाँ पे एक ट्राइंगल है, सो नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स यहाँ पे 1 हो गए। यहाँ पे 1 2 3, सो नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स यहाँ पे 3 हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स 5 हो गए। फोर्थ रो में 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स 7 हो गए। और ये फिफ्थ रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स 9 हो गए। अब अगर हम ध्यान से देखें सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 निकल के आ रहा है, +2। और ये जो 1 है ये हमारा ए हो जाएगा। सो एपी फॉर्म जो होगी वो हमारी होगी 1 3 5 7 9 टिल 10th रो। सो अब क्वेश्चन पार्ट 1 देखते हैं। इसमें हमें बॉटम मोस्ट रो के ट्राइंगल्स बताने हैं। सो बॉटम मोस्ट रो हमारी 10th रो हो जाएगी। सो हम A10 फाइंड करेंगे। A10 हो जाएगा A + 9D। सो वो हो जाएगा 1 + 9 × 2, सो ये जाएगा 1 + 18, वो जाएगा 19 ट्राइंगल्स। अब हम ये देखते हैं फोर्थ रो फ्रॉम द बॉटम। सो फर्स्ट रो फ्रॉम द बॉटम हमारी कौन सी होगी, वो होगी 10th रो। सेकेंड रो फ्रॉम द बॉटम हमारी होगी 9th रो। थर्ड रो फ्रॉम द बॉटम हमारी होगी 8th रो। सिमिलरली फोर्थ रो फ्रॉम द बॉटम हमारी हो जाएगी 7th रो। सो हमें ये निकालना है। सो इसके लिए हम करेंगे A7 A + n-1D हो जाएगा A + 6D, ये हो जाएगा 1 + 6D हमारा 2 है, 1 + 12 हो जाएगा 13 ट्राइंगल्स। Now we have to find out total number of triangles of side 1 centimeter each till 8th row. So अब total number of triangles है और till 8th row है, so इसलिए अब हम sum का formula यूज़ करेंगे। So Sn = n/2 2a + n-1d till 8th row। So S8 होगा 8/2, a हमारा 1 है, 7 × d है हमारा 2, हो जाएगा 4 2 + 14, 4 × 16 हो जाएगा 64 ट्राइंगल्स। Okay, so in this question we are given that there is a charity race organized for a local hospital and the distance for the first round is 300 meters, and for each subsequent round the distance is increased by 50 meters and there are total 10 rounds. We have to find A4, A5 and A6 of the AP formed. So यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो ये A हो जाएगा और हर राउंड पे हम 50 मीटर इंक्रीज़ कर रहे हैं, सो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ये। तो D हमारा 50 हो जाएगा, A 300, D हमारा 50 एंड ये टोटल 10 राउंड्स है तो N हमारा 10 हो जाएगा। अब हमें A4 फाइंड आउट करना है। सो A4 हो जाएगा हमारा A + 3D, 300 + 3 × 50 हो जाएगा 150, 300 + 150 = 450। A5 हो जाएगा हमारा A + 4D हो जाएगा 300 + 4 × 50, ये हो जाएगा 200, 200 + 300 = 500 मीटर। और A6 होगा हमारा A + 5D, ये हो जाएगा 300 + 5 × 50, ये 250 हो जाएगा, 250 + 300 = 550 मीटर। अब हमें A8 फाइंड करना है, ये भी सिंपल है। A + 7D, ये हो जाएगा 300 + 7 × 50, हो जाएगा 300 + 350, ये हो जाएगा 650 मीटर। अब हमें S10 फाइंड करना है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 2a + n-1d। n है हमारा 10, 10/2
2a है हमारा 2 इंटू 300 जो हो जाएगा 600 प्लस n माइनस 9 इंटू 50 सो हो जाएगा 5 600 प्लस 450 हो जाएगा 1050 इंटू 5 हो जाएगा 5250 मीटर। ओके सो S6 हो जाएगा n/2 2a प्लस 5d सो हो जाएगा 6/2 2 इंटू 300 प्लस 5 इंटू 50 हो जाएगा 3 600 प्लस 250 ये हो जाएगा 3 इंटू 850 और ये हो जाएगा 2550 मीटर्स। ओके सो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं पहले कि हमारे गिवन क्या क्या है। सो इनर मोस्ट लेन की लेंथ 400 मीटर है। सो ये हमारा ए हो जाएगा और हर लेन में हमारा जो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है वो 7.6 मीटर है। सो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डी। जो ए पी बनेगी वो बनेगी 400 7.6 415.2 एंड सो ऑन। अब हमें पार्ट 1 में बताना है लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन। सो A6 इक्वल्स A प्लस n-1d हो जाएगा A प्लस 5d। सो ये हो जाएगा 400 प्लस 5 इंटू 7.6 हो जाएगा 400 प्लस 38 हो जाएगा 438 मीटर्स। पार्ट 2 में है हाउ लॉन्ग इज एट्थ लेन दैन दैट ऑफ फोर्थ लेन। सो इसमें हमें बताना है A8 माइनस A4 सो हो जाएगा A प्लस 7d माइनस A प्लस 3d हो जाएगा A कैंसिल हो गया 4d 4 इंटू 7.6 सो ये हो जाएगा 30.4। अब पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 में अ स्टूडेंट टुक 1 राउंड इन ईच लेन इन फर्स्ट 6 लेन्स फाइंड टोटल डिस्टेंस। जब भी टोटल डिस्टेंस आ जाए इसका मतलब है हमें सम फाइंड करना है। सो S6 फाइंड करेंगे क्योंकि फर्स्ट 6 लेन्स बोला है। हो जाएगा 6/2 2a a है हमारा 400 प्लस n-1 हो जाएगा 5 इंटू 7.6d ये हो जाएगा 3 800 प्लस 38 हो जाएगा 3 इंटू 838 जो होता है 2154 मीटर। अब पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में हमें बोला कि लेन 4 to 8 में जो डिस्टेंस कवर किया वो बताओ। टोटल डिस्टेंस है तो फिर से सम इन्वॉल्व होगा। सो इसको पहले हम देखते हैं कि ये होगा कैसे। 5 6 7 8 सो ये हमारी लेन्स हैं। अब हमें बताना है लेन 4 to 8 में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। इसको हम लिखते हैं S4 to 8। अब ये डायरेक्ट हम बता नहीं सकते तो इसके लिए क्या मेथड होता है, हम पहले कंप्लीट निकालेंगे S8 और हमें ये पार्ट चाहिए। सो अगर हम इस कंप्लीट S8 में से इतना पार्ट माइनस कर दें जो कि होगा S3 सो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। सो S4 to 8 इक्वल्स S8 माइनस S3 सो ये हो जाएगा। हम पहले S8 फाइंड करेंगे 8/2 2 इंटू 400 800 प्लस 7 इंटू 7.6 ये जो कंप्लीट वैल्यू आ रही है इसकी वो आ रही है 3142.8 मीटर्स। सिमिलरली हम S3 निकालेंगे 3/2 800 प्लस 2 इंटू 7.6 एंड ये जो वैल्यू आ रही है वो 122.8 मीटर आ रही है। अब अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S4 to 8। सो इसको हम माइनस करेंगे सो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2190 मीटर्स। सो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
ओके, सो इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में है डिस्टेंस ऑफ 10th पोल फ्रॉम द बेस, एंड वी नो दैट कि बेस से जो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल है वो 200 मीटर्स है। सो हमारा ए हो जाएगा 200 मीटर इस पार्ट के लिए। सो A10 हम निकालेंगे, A प्लस 9D जो जाएगा 200 प्लस 9 इंटू 150, ये हो जाएगा 200 प्लस 1350 जो हो जाएगा 1550 मीटर्स। अब पार्ट 2 पे आते हैं। इसमें डिस्टेंस बिटवीन 15th एंड 25th पोल बताना है। सो ये हो जाएगा A25 माइनस A15, ये हो जाएगा A प्लस 24D माइनस A प्लस 14D। ए और ए कैंसिल हो गया और हमारे पास ये जो वैल्यू बचेगी होगी 10D। तो 10 इंटू 150 ये हो जाएगा हमारा 1500 मीटर्स। अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है। इसमें हमें बताना है कि एक केबल कार जो है वो टॉप से शुरू कर रही है और उसे 15th पोल फ्रॉम द टॉप तक जाने में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रही है। सो उसमें कितना टाइम लगेगा। सो उसको मैं विजुलाइज करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा टॉप है, हमारी केबल कार यहाँ से स्टार्ट कर रही है और यहाँ पे जो फर्स्ट पोल है इसका ये डिस्टेंस है 300 मीटर्स। अब हमें बताना है कि इसको कितना टाइम लगेगा 15th पोल तक पहुँचने में, जो कि टॉप से 15th पोल तक पहुँचने में से कितना टाइम लगेगा। और हमें स्पीड जो गिवन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। सो अब हम ये देखते हैं, इसमें ए हमारा हो जाएगा 300 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ द लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप इज़ 300 मीटर्स। सो ए हमारा हो जाएगा 300 मीटर्स। तो हम A15 फाइंड करेंगे। A15 हो जाएगा A प्लस 14D, सो हो जाएगा 300 प्लस 14 इंटू 150 हो जाएगा 300 प्लस 2100 ये हो जाएगा 2400 मीटर्स। सो ये जो डिस्टेंस है ये 2400 मीटर्स है और ये जो हमारी केबल कार है वो इस डिस्टेंस को कवर कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा 2400। स्पीड है हमारी 5 मीटर। सो ये वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 480 सेकेंड्स। ओके, सो हम इसमें टोटल नंबर ऑफ पोल्स बताने हैं। सो हमें पता है कि हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो पूरा राइड है वो 5000 मीटर्स की है और जो लास्ट पोल है वो 300 मीटर्स दूर है टॉप से। सो ये लास्ट पोल है हमारा, LP कह देता हूँ उसको, और ये हमारा फर्स्ट पोल है। तो हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं और ये डिस्टेंस है 200 और ये डिस्टेंस है 300। सो हमें बता रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। सो हम क्या करेंगे, 5000 में से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 300, तो जो लास्ट पोल का डिस्टेंस है बेस से वो आ जाएगा हमारा 4700 मीटर्स और यही हमारा AN हो जाएगा। सो AN हमें पता है A प्लस N-1D होता है 4700। A हमारा 200 है, N हमें पता नहीं है N-1 और D हमारा 150 है। तो जगह 4500 150 N माइनस 150, सो हो जाएगा 4500 प्लस 150 बाई 150 इक्वल्स N। ये हो गया 1 और ये हो गया 30। सो हमारा N की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 31। तो टोटल 31 पोल्स हैं इस पूरी राइड में।